नमस्कार, जय श्री राम। मैं मनोज भारद्वाज, योगा एंड एक्यूप्रेशर। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है घेरन संहिता में वर्णित धोती। यह हमारे मास्टर ऑफ योगा 4th सेमेस्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बार बार आता है और 19 नंबर में आता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप योग के विद्यार्थी हो तो इसका पता आपको होना भी चाहिए। और इसके अलावा हमारा जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें हठ योग के अंदर भी ये 19 नंबर में कई बार आया है। तो सेकंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, घेरन संहिता में वर्णित धोती। धोती षटकर्मों में सबसे पहला क्रम है। देखो, सबसे पहले तो वही हमें उसकी भूमिका तो लिखनी पड़ती है कि धोती जो है षटकर्मों में सबसे पहला क्रम है। बाह्य रूप से शरीर की शुद्धि के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं, जैसे स्नान इत्यादि, लेकिन अंतकरण की सफाई के लिए महर्षि घेरन ने धोती क्रम का वर्णन किया है। महर्षि घेरन ने घर रूपी शरीर की शुद्धि के लिए 4 प्रकार की धोतियों का वर्णन किया है। देखो, घेरन संहिता में महर्षि घेरन ने इस शरीर को घट कहा है और घट शुद्धि के लिए सप्तांग योग बताया, और सप्तांग योग में सबसे पहले उन्होंने शोधन का वर्णन किया है। शोधन दृढ़ता च स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लप्तम च घटस्थप साधनम। तो शोधन में उन्होंने बताई है षटकर्म, और षटकर्मों में सबसे पहले धोती, और धोती को महर्षि घेरन ने 4 प्रकार का बताया है। अंतर धोती, दंत धोती, हर्द धोती, मूल शोधनम धोती चतुर्विद्या कृत्वा घटम कुर्वन्ति निर्मलम। यानी कि अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन नामक 4 प्रकार की धोती शरीर को निर्मल बनाती है। अब सबसे पहले आती है अंत धोती। अब अंत धोती को भी महर्षि घेरन ने 4 प्रकार की बताया है। वातसारम, वारिसारम, अग्निसारम, बहिष्कृतम, ये 4 प्रकार की अंत धोती है। अब सबसे पहले बताते हैं वातसार अंत धोती। वातसारम धोती क्या है? वात अर्थात वायु और सार का अर्थ है तत्व। देखो, ये थोड़ा हार्ड है, आप जब बुक में पढ़ोगे, लेकिन मैंने इसको काफ़ी आसान शब्दों में आपके लिए ये पीडीएफ तैयार किया है। ओके, अर्थात वायु तत्व से अंतकण की सफाई करना वातसार अंतर धोती कहलाता है। अब इसकी विधि क्या है? काक चक्षु वदाशयोन पीबे वायु सने सने। महर्षि घेरन तो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन स्वामी स्वात्मा राग जी इसे का की मुद्रा बताते हैं। काक चक्षु वदाशयन पीबेंदा वायु सने बने का की मुद्रा भवेदेशा सर्व रोग विनोशनी। अगर का की मुद्रा का जिक्र आए तो आप ये श्लोक लिख सकते हो, लेकिन महर्षि घेरन ने इसे वातसारंत धोती कहा है। वो कहते हैं कि कौवे के चोंच के समान ओठों को करके शनै शनै वायु को पीकर उसका पेट में परिचालन करके फिर उस वायु को नासिका मार्ग से निकाल दे, यही वातसार अंत धोती है। इसके लाभ बताते हैं। शरीर निर्मल होता है, कफ दोष दूर करती है, जठराग्नि बढ़ाती है और पाचन शक्ति बढ़ाती है। सावधानी क्या है? खाली पेट करें, अधिकतम 4-5 बार से अधिक न करें। ये ध्यान देने वाली बात है कि 5 बार से ज़्यादा नहीं करना है। कभी ये नहीं कि 20 बार या आधा घंटा लगे ही रहो। अधिक वृद्ध व कमज़ोर व्यक्ति भी अभ्यास ना करें, हृदय रोगी ना करें। अब ये क्यों कह रहे कि अधिक देर कमज़ोर व्यक्ति और हृदय रोगी क्यों ना करें, अधिक वृद्ध भी क्यों ना करें? क्योंकि इसमें कुंभक लगाना पड़ता है, और कुंभक जो है श्वास को अंदर खींचना है, ठीक है, और उसके बाद उसको रोकना और उसके बाद उसको निकालना। तो इसमें कुंभक लगाना पड़ता है, इसलिए हृदय रोगियों के लिए, अधिक वृद्ध और कमजोरों के लिए ठीक नहीं है। तो फिर दूसरे नंबर पर बताते वारिसारंत धोती। वारी यानी कि जल, तथा सार का अर्थ तत्व। जल तत्व से अंतकरण की सफाई वारिसारंत धोती कहलाती है। तो इसकी विधि बताते हुए कहते हैं आकणम पुरिय द्वारी वक्तेन च पिबे छद्ने चाले दुद्रेण च चोदरा देत छियेत। घेरन संहिता के 17वें श्लोक में, पहले अध्याय के 17वें श्लोक में महर्षि घेरन इसका वर्णन करते हैं। अभी आप श्लोक के चक्कर में तो ना ही जाओ, बढ़िया है, काफ़ी हार्ड श्लोक है, मुझे भी पढ़ने में कठिनाई होती है। वो बताते हैं मुख से धीरे धीरे जल पीते हुए कंठ तक जल भर लेना है। इसके बाद उदर को चलाकर जल को अधो मार्ग से निकाल देना। देखो, बड़ा मुश्किल है। महर्षि घेरन तो कह रहे कि पानी पियो, पेट को घुमाओ और जल को नीचे से निकाल दो। तो ये कोई इतनी आसान नहीं है करना। पढ़ने में, सुनने में इतना मुश्किल लग रहा है, तो करना कितना मुश्किल है। फिर इसके लाभ बताते कि वारी सारे परम गोपम देह निर्मल कारगम, कि ये वारी सार जो गोपनीय धोती है ये देह को निर्मल बनाती है। चलो, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। और योगी को, इसको करने वाले योगी को देवताओं के समान शरीर की प्राप्ति होती है। लेकिन वर्तमान में यह क्रिया शंख प्रक्षालन के नाम से प्रसिद्ध है। अब आपको क्या करना है, इसमें शंख प्रक्षालन का भी वर्णन कर देना। मैंने नहीं लिखा है इसमें पीडीएफ में, ये ऑप्शनल, आपकी मर्जी, आप शंख प्रक्षालन का वर्णन करो या ना करो, लेकिन आप लिख सकते हैं कि शंख प्रक्षालन में के नाम से आजकल प्रसिद्ध है। इसमें क्या किया जाता है
कि नमकीन पानी पिलाया जाता है रोगी को, और 2 गिलास पानी पिलाने के बाद 5 आसन करवाए जाते हैं। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन और ऊर्ध्वाकर्षण। और उसके बाद फिर से 2 गिलास पानी करवा के फिर पिला के फिर से यही 5 आसन। और ये पानी पिलाने का और ये आसनों की क्रिया तब तक चलती रही जब तक कि पेट खराब ना हो जाए। और पेट खराब हो जाएगा, तकरीबन 8-10 गिलास आप पानी पियोगे, पेट पूरी तरह खराब हो जाएगा, आप सोच जाओगे। और तब तक इस क्रिया को करते रहना जब तक पानी जैसा पिया वैसा ही अधोमार्ग से यानी नीचे से बाहर ना निकले। फिर इसकी सावधानी बता देंगे कि कुशल योग गुरु के मार्गदर्शन में करें। बीपी हाई होने पर नमक के स्थान पर सौंफ का पानी इस्तेमाल करें। गर्भवस्थी हर्निया के रोगी ना करें। अभ्यास के बाद वह पहले दिन से ही रसाहार पतली खिचड़ी का सेवन करें। अब ये रसाहार है, मैंने लिख तो दिया क्योंकि बुक में लिखा हुआ है इसलिए मैंने भी लिख दिया, लेकिन पतली खिचड़ी अगर आप इसको प्रैक्टिकली करते हो तो खिचड़ी के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। यदि आप रसाहार करोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कई दिनों तक पेट खराब ठीक ही नहीं होगा आपका। फिर आती है अग्निसार अंत धोती। तीसरी धोती बताते हैं कि अग्नि का अर्थ सर्वविदित है तथा सार का अर्थ है तत्व। चूंकि सब अभ्यास से जठार अग्नि बढ़ती है इसलिए इसे अग्निदार धोती कहते हैं। इसमें क्या करना होता है, महर्षि गेरंड के अनुसार प्राणवायु को रोक नाभि को पृष्ठ भाग में लगाएं। लेकिन इन्होंने महर्षि गेरंड ने तो सिर्फ इतना बता दिया, लेकिन प्राणवायु को कब रोकना है, पहले श्वास को पूरा बाहर निकाल देना है, फिर प्राणवायु को बाहर ही रोकना है, और जो अपना पेट है पृष्ठ भाग में लगा लेना, पीछे पूरा कमर से चिपका देना है। और इससे ही अग्निसार धोती यानी कि उड़ियान जो हम बंद लगाते हैं उसी को महर्षि गेरंड ने, जो हठ प्रदीपिका में उड़ियान बंद है उसको महर्षि गेरंड ने यहाँ पे अग्निसार धोती क्रम बताया है। अब वर्तमान में लेकिन इसकी क्रियाविधि कैसी है कि आप वज्रासन अर्धपद्रासन में बैठकर दोनों हाथों घुटनों पर रखें, पूरी श्वास को बाहर निकालें, बाह्य कुंभक लगाकर पेट को जल्दी जल्दी अंदर बाहर करें। इसमें आप खड़े होके भी कर सकते हो, थोड़ा खड़ा होके आगे झुक के पेट को पूरा चिपकाएं और बाहर निकालें, जल्दी जल्दी कीजिए, बड़ा फायदेमंद है ये अभ्यास। मैं इसकी लगभग डेली प्रैक्टिस करता हूँ। सावधानी, खाली पेट अभ्यास करें, बीपी हाई एंड हार्ट पेशेंट ना करें, अल्सर हेर्निया तथा दमा के रोगी ना करें, और गुरु के मार्गदर्शन में करें। ये जितने भी हार्ड जो टॉपिक्स हैं इनको गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। और देखिए सावधानी पूरी की पूरे जितने भी षटक्रम है सबके अंदर सावधानी और लाभ लगभग एक समान ही है, थोड़ा बहुत एक आधा इधर उधर है। अब बहिष्कृत अंतर धोती, चौथी जो धोती है वो महर्षि गेरंड ने बताई है, बहिष्कृत अंत धोती। बहिष्कृत का अर्थ त्यागने से है। महर्षि गेरंड पहले अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं कि कोवे के समान ओठों को करके वायु का पान करते हुए उदर को भर लें। पान की गई वायु को आधा पैर यानी कि 1.5 घंटा, एक पैर 3 घंटे का होता है तो 8 पैर होते तो 8 तिया 24 हो गया, उदर में रोककर परिचालित करते हुए अधोमार्ग से निकाल दें। यह परम गोपनीय बहिष्कृत धोती कहलाती है। अब महर्षि गेरंड तो कह रहे हैं कि श्वास को कौवे की चोंच बना के भर लें, 1.5 घंटा रोकें, या तो 1.5 मिनट रोकना भी महाभारत है। तो ये सिर्फ जो है ना पढ़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये करने लायक अभ्यास नहीं है। बस आप इसे पढ़ लें, समझ लें और करने के चक्कर में ना रहें। तो इसका लाभ क्या है, उद्रगत विकार दूर होते हैं, प्रजनन संस्थान बलिष्ठ होता है, कुंडली शक्ति जागरण होती है, प्रजनन संस्थान बलिष्ठ होता है। अब कुंडली शक्ति जिसकी जागरण होगी वही 1.5 घंटे रोकेगा, पहले तो कुंडली शक्ति जागरण होनी जरूरी है, ये करना तो बहुत दूर की बात है। फिर इसकी सावधानी बताते हैं महर्षि गेरंड, वही व्यक्ति इसका अभ्यास करे जो श्वास को 1-1.5 घंटे तक रोक सके। मैंने 1 घंटा गलती से लिख दिया, अब यहाँ पे 1.5 घंटे लिखिए। फिर आती है दंत धोती, दूसरी धोती महर्षि गेरंड बताते हैं दंत धोती। सामान्य रूप से दंत धोती का अर्थ दांतों की सफाई से माना जाता है, लेकिन महर्षि गेरंड ने इसे संपूर्ण मुख प्रदेश की स्वच्छता के रूप में प्रयुक्त किया है। महर्षि गेरंड ने 5 प्रकार की दंत धोती बताई है, मतलब दांत का ये नहीं कि दंत आ गया तो खाली दांत की सफाई वही होगी दंत धोती। इसको भी महर्षि गेरंड ने 5 प्रकार की बता दिया और कहा है महर्षि गेरंड की जितनी भी बातें हैं ना वो थोड़ी संशयपूर्ण है, मतलब या फिर ये कह सकती है हम इस लायक नहीं है कि उनकी बातों को समझ पाए। इसलिए स्वामी स्वात्माराम राम जी ने जो है षटकर्मों को बड़ा आसान करके लिखा है, इसलिए ज़्यादातर हठ प्रदीपिका के ही षटकर्म फॉलो किए जाते हैं। तो दंत धोती के बारे में महर्षि गेरंड कहते हैं दंत मूलम जीवामूलम रंध्रम च कर्ण युग्मयो कपाल रंध्र पंचयते दंत धोतिर विद्यते। अर्थात दंतमूल जीवामूल रंध्र च कर्णयुग्म का मतलब है कि जो कान के दोनों छिद्र हैं, यानी दोनों कानों से लिया, तीसरा और चौथा यहाँ पे काउंट किया है, और कपाल रंध्र को 5वां बताया है।
तो सबसे पहले दंतमूल धोती के बारे में कहते हैं महर्षि गेरंड कि जब तक मैल न छूटे तब तक खादिर के रस अथवा विशुद्ध मिट्टी से दांतों की जड़ों को मांजना चाहिए। ये महर्षि गेरंड ने बताया है। लेकिन वर्तमान में हम कोलगेट वगैरह कर लेते हैं, या फिर कोई आयुर्वेदिक जो भी हमें मंजन मिल जाए, या फिर त्रिफला से ही दांतें साफ कर ले, तो वो भी हम इसका वर्णन क्रिया विधि के रूप में यहाँ पे कर सकते हैं। लाभ: दांतों की रक्षा होती है, खादिर के रस से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं, मुंह की बदबू दूर हो जाती है। देखो, ये चीज़ याद ना आए तो दंतमूल धोती में आप क्रिया विधि लिख सकते हो कि जब तक मैल ना छूटे खादिर के रस, और उसमें ये भी लिख सकते हो कि आजकल त्रिफला से या फिर मतलब आयुर्वेदिक जो भी होते हैं दंत मंजन, उनसे दांत साफ करना ही दंतमूल धोती है। लाभ बता दिया, दांतों की रक्षा होती है, खादिर के रस से मुंह के छाले ठीक होते हैं, मुंह की बदबू दूर होती है। ये तो सिंपल सी है, अंडरस्टूड है। सावधानी: दांतों से संबंधी रोग हो तो आयुर्वेदिक औषधि चिकित्सा के बाद इसका अभ्यास करें। आप सीधा लिख सकते हो कि दांतों से संबंधी रोग होने पर न करें, निषेध है। फिर खा जीवामूल धोती: महर्षि गेरंड के अनुसार तर्जनी, मध्यमा व मनिका अनामिका तीनों उंगलियों को मिलाकर कंठ में डाल जीवा की जड़ को स्वच्छ करना चाहिए तथा जीभ पर मक्खन लगाकर जीभ का दोहन करना चाहिए। प्लस में इसका आधुनिक वर्णन आप कर सकते हो। आधुनिक वर्णन में क्या है कि आजकल सोना, चांदी और तांबे की जो है ना जीभी चली हुई है, उनसे जीभ की सफाई करना ही जीवामूल धोती है। फिर इसके लाभ बताते हुए कहते हैं कि इस क्रिया से जीभ की लंबाई बढ़ती है, जिससे भाषा की स्पष्टता रहती है। जीभ लंबी हो जाए तो भाषा स्पष्ट हो जाती है। गले व श्वास नले में जमा श्लेष्मा निकल जाता है, खींचनी मुद्रा की सिद्धि में लाभ मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इसका अभ्यास आप कोई तुतलाता हो बच्चा या कोई बड़ा हो, और या फिर कोई अटकता हो, आप इसका अभ्यास करवा दीजिए जीवामूल धोती का, यानी जो दोहन करते हैं ना जीभ का, ये नहीं कि खाली जीभ से साफ कर लिया, जीभ का दोहन करवा दीजिए। 100% उसका तुतलाना बंद हो जाएगा, गारंटीड है। सावधानी: जीभ में छाले होने पर न करें, नाखून कटे होने चाहिए, उंगलियों को मुंह में ज़्यादा अंदर न डालें। फिर तीसरे नंबर पर बताते हैं महर्षि गेरंड कर्णरंध्र धोती। क्योंकि इससे कान के छिद्रों की सफाई की जाती है, इसलिए इसे कर्णरंध्र धोती कहते हैं। महर्षि गेरंड के अनुसार पहले अध्याय के 32 श्लोक में कहते हैं कि तर्जनी और अनामिका को मिलाकर योगी जन दोनों कानों के छिद्रों की सफाई करते हैं। अब आप दोनों उंगलियां मिला के कान में डाल के देखिए, जाएंगी ही नहीं। तो ठीक है, महर्षि गेरंड ने बता दिया और हमने मान लिया बस याद करने के लिए। तो इसकी क्रिया विधि क्या है, तो आधुनिक क्रिया विधि में आप लिख दें कि दोनों उंगलियों को गीला कर लें, कान के अंदर डालकर घुमाएं। यानी दोनों को नहीं, किसी भी एक उंगली को आपने डालना है और उसको घुमाना है। इसके लाभ बता देने हैं, दिव्यनाद की अनुभूति होती है, कानों की सफाई होती है। आप केवल महर्षि गेरंड की विधि का वर्णन कर सकते हैं, क्रिया विधि ऑप्शनल है, याद ना आए तो इसको लिख दीजिए। फिर सावधानी: उंगलियों के नाखून कटे होने चाहिए, बिल्कुल अंडरस्टूड है। ये सावधानी तो अपने आप ही याद हो जाएगी। कपाल रंध्र धोती: कपाल रंध्र वह स्थान है जो नवजात बच्चे के सिर पर पिचकता हुआ महसूस होता है। आपने देखा होगा, जो छोटा बच्चा है माथे से थोड़ा सा ऊपर आप देखोगे, हाथ लगाओगे, बिल्कुल नरम नरम महसूस होगा। वो हमारा हरियाणा में बोलते हैं कि काग भी डिग जाता है कई बार बच्चा, जब बच्चा रोना ही बंद नहीं करता, इसमें से काग डिग जाता है। तो बड़े लोग हैं या तो हाथ से ही उठा देते हैं और कुछ चुन्नी में डाल के हिलाते हैं, उससे भी बच्चे का कपाल ठीक हो जाता है। तो इसकी विधि बताते हुए महर्षि गेरंड कहते हैं, पहले अध्याय के 33 और 34वें सूत्र में इसका वर्णन किया है कि अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को समेटकर कप की आकृति बनानी चाहिए और उस कप की आकृति वाले हाथ में पानी भरकर अपने कपाल रंध्र में थपकी देनी चाहिए। यही महर्षि गेरंड ने कपाल रंध्र धोती बताई है। तो इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, बिल्कुल जैसा बताया वैसा ही लिख देना, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट और आसान शब्दों में है। लाभ: कफ दोषों से मुक्ति मिलती है, दृष्टि दोष दूर होते हैं, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। नोट: निंद्रा ये कब करना चाहिए? निंद्रा की समाप्ति पर, भोजन करने के बाद, निंद्रा से पहले तथा दिन की समाप्ति पर इस क्रिया का अभ्यास करें। सावधानी: सर्दियों में इसका अभ्यास वर्जित है। हृदय धोती: हृदय धोती अब क्या है? हद का अर्थ है हृदय तथा धोती का अर्थ है धोना। इस धोती से हृदय प्रदेश, अन्नलिका तथा अमाशय की सफाई होती है, इसलिए इसे हृदय धोती कहते हैं। अब हृदय प्रदेश कौन सा है? वैसे तो हृदय हमारा एक हृदय ही है, लेकिन जो अन्नलिका है और अमाशय है, इसको भी महर्षि गेरंड ने हृदय प्रदेश कहा है कि हृदय प्रदेश के आसपास के स्थान है हृदय के। महर्षि गेरंड के अनुसार हृदय धोती त्रिविधाम कुर्यात दंड वमन वासना, अर्थात 3 तरह की त्रिविधाम यानी कि 3 तरह की हृदय धोती बताई है महर्षि गेरंड ने। दंड, वमन, वासा। वासा दंड का तो आपको पता ही है, और वमन यानी कि उल्टी, और वासा यानी कि वस्त्र धोती। तो 3 तरह की बताई है महर्षि गेरंड ने। दंड धोती महर्षि गेरंड पहले अध्याय के 36वें 37वें श्लोक में कहते हैं कि केले या हल्दी के मृदु भाग,
केले या हल्दी का मृत्यु भाग क्या होता है, जब देखना केले और हल्दी के जो पत्ते होते हैं ना, पेड़ पेड़ होते हैं, वो लगभग एक जैसे पत्ते होते हैं। तो जब उनमें नया पत्ता निकलता है तो एकदम गोल 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 एक ऐसी पाइप सा निकलता है, तो उसको कहा है, तो बड़ा मजबूत होता है उस टाइम पे। तो उससे उन्होंने कहा है कि केले या हल्दी के मृदु भाग के डंडे या बेंत को हृदय के मध्य में बार बार घुमाकर निकालना चाहिए, फिर कफ पित्त कलेद का मुखद्वार से रेचन करना चाहिए। यानी कि जब उस, अब ये तो महर्षि घेरण ने कहा, लेकिन वर्तमान में अब इसकी क्रिया विधि क्या है कि आधुनिक समय में रबड़ की दंड द्वारा इस क्रिया को किया जाता है। दंड को अच्छी तरह उबाल ले, 4-5 गिलास स्वच्छ पानी पिए, धीरे धीरे दंड को मुंह में खोलकर आमाशय तक डाले। थोड़ा सा आगे झुकने पर जल दंड के अगले छोर से स्वयं बाहर आने लगेगा। तदुपरांत धीरे से दंड को बाहर निकाले, कफ पिछलेष्मा का रेचन कर दे। यानी बाहर आ जाएगा तो कफ तो अपने आप आएगा, उसको बाहर थूक देना है। रेचन करने से मतलब है बाहर थूक देना है। तो एक आसान सी क्रियाविधि भी लिखी है, मर्जी आपकी, आप महर्षि घेरंडी का भी कर सकते हो, ऐसी देही तौर पे आप क्रियाविधि बता सकते हो इसकी। लेकिन महर्षि जब घेरण संहिता अनुसार धोती पूछी है तो आपको बताना है कि महर्षि घेरंड क्या कहते हैं, ये तो आपको बताना ही चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी को याद ना आए तो वो इतना भी लिख सकेगा, तो उसके भी नंबर उसको मिलेंगे। अब इसके लाभ बताएं महर्षि घेरण ने कि कफ पित्त कलेद का निष्कासन होता है, फेफड़े की क्षमता बढ़ती है, हृदय रोगों में लाभकारी है। सावधानी बताई है कि योग शिक्षक की देखरेख में ही इस अभ्यास को करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जितने भी हार्ड जो हैं षटक्रम है या एक्सरसाइज है, उनको योग शिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए। वमन धोती, वमन का अर्थ उल्टी करने से है। महर्षि घेरण के अनुसार भोजनांते पिवे द्वारी चाकट्ठम पुरति शुद्धि और द्वादृष्टि श्रम करता तज्जतलंबयत पुहन वम ये पुनः। मतलब महर्षि घेरण कहते हैं कि भोजनांते, भोजन करने के बाद, यानी साधक भोजन के उपरांत कंठ पर्यंत जल पीवें और फिर बोहों, ये मैंने बोहो लिख दिया, ये बो है भै से बालू वाला भै, भोहों के बीच में देखते हुए उसे वमन द्वारा निकाल दें। यानी खाना खाने के बाद पानी पिए के कंठ तक भरकर, और फिर उसको ऊपर भों के बीच में देखते हुए थोड़ा आगे झुककर उल्टी कर दें, पूरा बाहर निकाल दें। महर्षि घेरण ने इसी को वमन धोती कहा है। लेकिन महर्षि घेरण का उपरोक्त विवेचन जो है व्याघ्र क्रिया को अंकित करता है। वमन वस्तुतः दो प्रकार का होता है, खाली पेट जिसे करते हैं उसे कुंजल कहते हैं, और जो खाना खाने के बाद किया जाता है उसे व्याघ्र क्रिया कहते हैं। तो महर्षि घेरण ने तो व्याघ्र क्रिया का वर्णन कहा, उसने कुंजल को तो जो आजकल हम धोती करते हैं महर्षि स्वात्माराम योगी जी वाली, उसको तो उन्होंने बिल्कुल सिरे से ही निकाल दिया है। तो आधुनिक क्रियाविधि क्या है, कागासन में बैठकर बिना रुके कंठ तक नमकीन जल पी लें या फिर नॉर्मल जल पी लें। तर्जनी माध्यमिका तथा नामिका से गले में डालकर वमन करें। जब जीभ को घिसोगे 3 उंगलियों को डाल के, तो पानी अपने आप थोड़ा सा आगे झुके। यह क्रिया तब तक दोहराए जब तक कि पेट खाली, थोड़ा सा आगे झुके और पानी को बाहर निकाल दें। अब लाभ क्या है, आमाशय की सफाई होती है, कफ दोष दूर होते हैं, अजीर्ण एवं अमलपित रोग दूर होते हैं, दमा रोगों में लाभकारी है। सावधानी, पानी गुनगुना नमक युक्त एवं स्वच्छ हो, नाखून कटे हो, हर्निया अल्सर व कमर दर्द होगी ना करे, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। हर्निया होगा, अल्सर होगा या कमर दर्द होगा तो उनको ये जो है धोती नुकसान कर देगी, इसमें बचना है उससे, वमन क्रिया से। फिर आती है, सॉरी वमन धोती हो गई थी, वमन धोती ठीक है। अब बताते हैं कि वासन धोती, वासन यानी कि वस्त्र धोती। वासन अर्थात कपड़े की पट्टी से पाचन संस्थान की सफाई होती है, इसलिए इसे वस्त्र धोती कहते हैं। महर्षि घेरण अनुसार महीन वस्त्र की 4 अंगुल चौड़ी पट्टी लेकर धीरे धीरे निगलना चाहिए, फिर इसे धीरे धीरे निकालें। पहले निगलना है, थोड़ी सी बच जाए तो धीरे धीरे फिर उसको वापस खींच लेना है। लेकिन आधुनिक टाइम में कैसे किया जाता है, महर्षि घेरण ने तो बड़ा सिंपल सा वर्णन किया कि 4 अंगुल चौड़ी पट्टी हो बस, और उसको निगलना चाहिए, सूती महीन वस्त्र। लेकिन उसकी क्रियाविधि क्या है, स्वामी स्वात्माराम योगी जी ने जो बताया कि 4 अंगुल चौड़ी और 3-4 मीटर लंबा सूती कपड़ा लीजिए, उसे एक पात्र में भिगो दें, एक छोर को पकड़कर धीरे धीरे निगले, बीच में स्वस्थ जल, हाँ यानी इसकी साफ जल अवश्य पिएं। जब अंतिम छोर बचाओ तो धीरे धीरे उसे बाहर निकाल दें। अब इसमें क्या करते हैं कि शुरू में तो कपड़ा खाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसको शहद लगा के भी कुछ लोग शुरुआत में करते हैं, शहद लगा के भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। अब लाभ क्या है इसके, कफ दोषों का निवारण होता है, दमा में लाभकारी है, वायु विकार में भी लाभकारी है, उद्रागत व्याधियाँ दूर होती है, जठर अग्नि बढ़ती है। लगभग देखिए आप, लाभ और सावधानियाँ लगभग एक जैसी, लाभ तो लगभग एक ही जैसी है, सावधानियों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है भी। सावधानी क्या, यह कठिन क्रिया है, योग शिक्षक के मार्गदर्शन में कीजिए, सही बात है।
मूल शोधन। अब देखो मूल शोधन बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शरीर के मूल भाग गुद्दा की ये सब व्यास में पाई होती है। महर्षि गेरंड कहते हैं कि मूल शोधन न होने तक अपान वायु की क्रूरता नष्ट नहीं हो पाती, इसलिए यत्न प्रयत्न पूर्वक मूल शोधन करना चाहिए। महर्षि गेरंड कहते हैं कि हल्दी की जल अथवा मध्यमांगुली के द्वारा जल योग से पुनः पुनः प्रक्षालन आवश्यक है। क्रियाविधि, इसमें करना क्या होता है कि माध्यमिक अंगुली में घी लगाकर गुद्दा क्षेत्र में डालें, जल योग से 3-4 बार इस क्रिया को दोहराएं। यहाँ क्रियाविधि भी ऐसी लिखी हुई है, इसका जो प्रैक्टिकल है इसमें आपने क्या करना है कि जब आप शौच से निवृत्त हो जाते हैं, यानी कि सुबह शौच कर चुके हो, उसके बाद क्या करना है कि कोई घी आता है, नॉर्मल घी या फिर कोई भी तेल वगैरह साथ में रखना है, अपनी जो माध्यमिक उंगली उस पर लगाना है, फिर एनएस के अंदर डाल के उसको अंदर धीरे धीरे उंगली को घुमाना है। लेकिन ध्यान रखना कि नाखून कटा हुआ हो, नाखून घिसा हुआ हो, सख्त नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से। उसको अंदर घुमाना और तब तक पानी के योग से उसको साफ करना है जब तक कि गंदगी पूरा अच्छे से साफ ना हो जाए, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। इसका वाक्य में बहुत ही ज़्यादा फायदा है, जिनको कब्ज रोग है उनके लिए तो ये रामबाण है। तो महर्षि गेरंड इसका लाभ बताते हुए कहते हैं कि कब्ज एवं अजीर्ण आदि का निवारण होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अपान वायु संतुलित होती है और पाचन संस्थान के रोगों में लाभ मिलता है। इसकी सावधानी बताते हैं कि उंगली के नाखून अच्छी तरह काट लें, अंडरस्टूड है, नहीं तो एनएस में चोट लग सकती है। बवासीर के रोगियों को नहीं करना चाहिए और योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। देखो इसमें योग्य गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन्हें बवासीर है अगर वो करना चाहे तब योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। नोट, इस क्रिया को गणेश क्रिया भी कहा जाता है। मूल शोधन का तो वर्णन हमने किया ही है। तो ये था बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सुनेंगे तो सुनते सुनते याद हो जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।